हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि आई एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आई को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है आई। तो इस आई को हम क्या पढ़ सकते हैं? आप सामान्य भाषा में जानते होंगे कि आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, यही आप जानते होंगे। लेकिन आई को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आज वह सारे तरीके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके से आई को पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा दिन देखिएगा। आप केवल यही जानते होंगे कि आई से छोटी की मात्रा पढ़ते हैं ना, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिएगा तो बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना बच्चों, हमने बताया है AEIOU, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अक्षर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे B है, C है, D है, F है, G है, H है, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा होता है तो इसे हम छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका पहला तरीका कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहेगा तो हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे D और P दो कॉन्सोनेंट बीच में आई, T और L दो कॉन्सोनेंट बीच में आई, M और L दो कॉन्सोनेंट बीच में आई, S और L दो कॉन्सोनेंट बीच में आई, तो हम क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा। जैसे D से डॉ और P से पा, आई से छोटी की मात्रा, यह हो गया डिप। क्या पढ़ेंगे इसे? डिप। ठीक है। TILL इसे पढ़ेंगे टिल, TILL टिल। आगे लिखा MILK, इसे हम पढ़ेंगे मिल्क। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मिल्क। ठीक है, तो आई का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटी की मात्रा हो रहा है। SILK, इसे हम पढ़ेंगे सिल्क। ठीक है, S से सौ, आई से छोटी की मात्रा, L और K से आधा कॉल। ठीक है, सिल्क। और उसके बाद KILL, इसे हम पढ़ेंगे किल, KILL किल। आप देख रहे हैं ना, छोटी की मात्रा सारे जगह है। FILL। अभी इतना देखने के बाद खुश मत होइएगा, अभी आगे और भी ज़बरदस्त चीज़ आपको मिलने वाला है। देखिएगा, यह लिखा फिल, HIT, इसे हम पढ़ेंगे हिट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा होगा तो उस आई का उच्चारण होगा छोटी की मात्रा। जैसे डिप, टिल, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हिट। आगे समझ में? अब देखिए अगला तरीका देखते हैं। यह हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, आई को क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे जो आई है बच्चों, इसको हम छोटी की मात्रा अब नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तब? अगर बच्चों आई के बाद लास्ट में ई लिखा हो, आई के बाद अगर किसी भी शब्द में आई के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों, वह आई के रूप में होगा। किसके रूप में? आई। ये कैसे पढ़ेंगे सर? आई ही पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे बी से हम पढ़ेंगे बा, और आई का उच्चारण में जो आई होगा तो हो गया बाई, और के से पढ़ेंगे का, यह लिखा गया आपका बाइक। क्या लिखा है? बाइक। और किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? आई का उच्चारण हो गया आई। समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आई है तो क्या पढ़ेंगे? एन से पढ़ेंगे नौ, आई का उच्चारण आई, और CE से सौ, यह लिखा नाइस। और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। SIZE, इसे हम पढ़ेंगे साइज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? साइज। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा आपको? BITE, से हम पढ़ेंगे बाइट। आवा था समझ में? देखल जाए। आगे लिखा हुआ टाइम। क्या लिखा है बच्चों?
टाइम लिखा है। ठीक है, गांव की भाषा में कैसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। आवत समझ में कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। देखिए आगे लिखा है FINE, तो यह लिखा फाइन। तो यहाँ पे आई का उच्चारण आपने क्या देखा, ये आई का उच्चारण यहाँ पे आई हो गया। समझ में आएगा ना। चलिए, तो जैसे हमने पढ़ा बाइक, नाइस, साइज, वाइट, टाइम, फाइन। अब देखिए अगला तरीका, तीसरा तरीका देखते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आई के बाद बच्चों आर लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई, आई के बाद अगर आर लिखा होता है तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में, आ। ये देखें आ पढ़ेंगे, बिल्कुल इसे आपको आ पढ़ना है, ना तो इसे छोटी की मात्रा पढ़ना है, ना तो आई के रूप में पढ़ना है। इसे क्या पढ़ेंगे हम, केवल आ के रूप में। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, इस आई का उच्चारण आ हो जाएगा। आर से र और डी से ड, इसे हम बर्ड पढ़ेंगे। इसे ना तो बीड पढ़ेंगे ना तो बाइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे। ठीक, समझ में क्यों पढ़ेंगे, आई के बाद अगर आ रहेगा तो आई का उच्चारण आ होगा। FIRM, इसे पढ़ेंगे फर्म, FIRM फर्म। CHIRP, इसे हम पढ़ेंगे चर्प, इसे चिर्प नहीं चर्प पढ़ेंगे। SHIRT, इसे हम पढ़ेंगे शर्ट। तो अब आप समझ गए ना कि इसे हम शर्ट क्यों पढ़ते हैं। आई है लेकिन हम इसे सीट नहीं शर्ट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आर, आई के बाद आर है, तो आई के बाद अगर आ रहेगा तो उस आई का जो उच्चारण होगा वह आ के रूप में। DIRT, इसे हम पढ़ेंगे डर्ट। ठीक है, डर्ट। HIRT, इसे पढ़ेंगे हार्ट। यह हो गया आपका तीसरा तरीका। ठीक है, कि आई के बाद अगर आ रहेगा तो आई का जो उच्चारण होगा वह आ हो जाएगा। जैसे बर्ड, फर्म, चप, शर्ट, डॉट, हर्ट। क्लियर हो गया। चलिए, यह 3 तरीका था। अगला तरीका देखते हैं बच्चों, कौन सा है। बच्चों तीनों तरीका समझ में आया ना, ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आई का छोटी की मात्रा हो गया, यहाँ पे आई का उच्चारण आई हो गया, यहाँ पे आई का उच्चारण आ के रूप में हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, और भी तरीका है, देखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर भी आई है, तो इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, तो अभी हमने पीछे बताया है कि अगर आई के बाद आर रहता है तो उस आई का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। पीछे अभी बता रहा हूँ, तीसरा नियम क्या बताया हमने कि अगर आई के बाद आर रहेगा तो हम आ पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर भी तो आई के बाद आर है, देख लीजिए आई के बाद आर है ना, तो इसे भी तो हम ऐसे पढ़ेंगे। FIRE, इसे हम पढ़ेंगे फर। HIRE, इसे हर पढ़ेंगे। WIRE, वर पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर, क्या बता रहे हैं आप, कुछ सही बताइए ना। बच्चों मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई के बाद अगर आर रहेगा तो आप उसे आ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी आई के बाद RE लिखा रहे, क्या लिखा रहा है मेरे भाई, RE लिखा रहे, देख लीजिए सारे शब्द में RE लिखा है। अगर केवल आर रहेगा तब हम पढ़ेंगे आ, लेकिन RE रहेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, सुनिए। तो आई के बाद अगर RE रहेगा तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आय के रूप में होगा। किसके रूप में, आय। ये कैसा उच्चारण है, बिल्कुल बच्चों इसे आपको आय ही पढ़ना है। जैसे शब्दों को पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, इसे हम आय ही पढ़ेंगे। देखिए अब आपको समझ में आ रहा ना कि क्यों ऐसा पढ़ा जाता है, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों पढ़ा जाता है ऐसा। आगे लिखा है यफ से फा, आई का उच्चारण क्या होगा, आय। RE से र, यह होगा फायर। ये देखिए इसका सही उच्चारण हो गया फायर। इसे ना तो फर पढ़ेंगे, ना तो फिर पढ़ेंगे, ना तो फिरे पढ़ेंगे, इसे फायर पढ़ेंगे, ठीक है। HIRE, इसे पढ़ेंगे हायर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हायर। WIRE, इसे हम पढ़ेंगे वायर। समझ में आया क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आई के बाद अगर RE रहेगा तो आई का उच्चारण आए, तो यह हो गया वाई। RE से र, यह हो गया वायर। TIRE, इसे हम पढ़ेंगे टायर, ठीक है। INSPIRE, इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। क्या पढ़ेंगे, इंस्पायर, ठीक है मेरे भाई, इंस्पायर। MIRE, इसे पढ़ेंगे मायर। तो आई के बाद RE रहेगा तो आई का उच्चारण क्या होगा, आय के रूप में। फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। समझ में आया। अब देखिए अगला तरीका, पांचवा तरीका कौन सा है, ये आपको समझ में आया ना कि आई के बाद आर रहेगा तो हम उसे आ पढ़ेंगे, लेकिन आई के बाद RE रहेगा तो आई का उच्चारण आय के रूप में होगा। आगे देखिए अब यहाँ है आई, तो इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों आई के बाद अगर ई रहता है किसी भी शब्द में, आई के बाद अगर ई लिखा हो, जैसे यहाँ पे है देख लीजिए,
आई के बाद अगर किसी भी शब्द में ई लिखा होगा तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह बड़ी की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। जैसे एफ से पढ़ेंगे फ, आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, एल से आधा ल और डी से ड, यह हो गया फील्ड। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे सील, क्या पढ़ेंगे? सील। तो आप देखिए आई का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी की मात्रा। एस आई ई जी ई, इसे हम पढ़ेंगे सीज, क्या पढ़ेंगे? सीज। बी ई एल आई ई एफ ई, इसे हम पढ़ेंगे बिलीफ। तो आप देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो रहा है बिलीफ। उसके बाद टी आई ई एल डी से हम पढ़ेंगे टील्ड, ठीक है। तो आई के बाद अगर ई रहेगा तो हम उसका उच्चारण किसका? आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, जैसे फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। समझ में आ गया आपका पांचवा तरीका। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी आई है, इस आई को हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा। देखिए तो बच्चों आई के बाद अगर देखिए आई के बाद अगर एन डी या एल डी रहता है, क्या रहता है मेरे भाई? एन डी या एल डी रहता है तो भी इस आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है मेरे भाई? आई होता है, ठीक है। अगर आई के बाद एन डी या एल डी रहेगा तब, जैसे एफ से हो गया फ, आई के बाद एन डी है तो आई हो गया, एन से आधन और डी से ड हो गया फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण क्या हो रहा है? आई, फाइंड। एम आई एन डी, इसे हम पढ़ेंगे माइंड, ठीक है, माइंड। बी आई एन डी, इसे पढ़ेंगे बाइंड। तो आई का उच्चारण कहाँ पे आई होगा? जब एन डी एल डी रहे, जैसे अब यहाँ पे एल डी लिखा है तब भी इसका उच्चारण आई होगा। तो सी एस से च, आई का उच्चारण आई, एल से आधल और डी से ड हो गया चाइल्ड, ठीक है। डब्ल्यू आई एल डी, इसे हम पढ़ेंगे वाइल्ड। समझ में आया? वाइल्ड। एम आई एल डी, इसे पढ़ेंगे माइल्ड। तो आई के बाद एन डी एल डी रहेगा तो आई का उच्चारण क्या होगा? आई होगा। जैसे फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला तरीका। अभी और तरीका है, यहाँ पे हो गया आपका 6 तरीका बताया हमने। 7वां तरीका देखते हैं बच्चों। 7वां तरीका है कि अगर आई के बाद जी एच टी लिखा हो किसी भी शब्द में, आई के बाद अगर जी एच टी किसी भी शब्द में लिखा होगा तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह आई होगा, तभी इसे आई पढ़ेंगे, ठीक है। आई के बाद क्या रहना चाहिए? जी एच टी। देखिए हर शब्द में जी एच टी लिखा है, ठीक है, तो इसका उच्चारण भी आई होगा। जैसे एफ से फ, आई का उच्चारण आई और जी एच टी से हम ट पढ़ते हैं, हो गया फाइट। एल आई जी एस टी, इसे पढ़ेंगे लाइट, एल आई जी एस टी लाइट। डी ए आर आई जी एस टी राइट, क्या पढ़ते हैं? राइट। एन आई जी एस टी, इसे हम पढ़ेंगे नाइट, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नाइट। एम आई जी एस टी, इसे हम पढ़ेंगे माइट। समझ में आया ना? तो यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो रहा है? आई हो रहा है। समझ में? जैसे फाइट, लाइट, राइट, नाइट, माइट। अब देखिए अगला तरीका, लास्ट तरीका है बच्चों कि अगर आई के बाद ई लिखा हो, लास्ट शब्द है, लास्ट में अगर आई ई लिखा हो, किसी भी शब्द में लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में अगर आई ई होगा तो भी इसका उच्चारण आई होता है, ठीक है। जैसे पीछे हमने बताया कि आई के साथ अगर ई लिखा होता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था बिलीफ है, सीज है, ऐसे पढ़ा था ना हमने। तो आई के बाद अगर ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन अगर लास्ट में रहेगा आई ई, लास्ट में शब्द में लास्ट में रहे तो उसे आई पढ़ते हैं। जैसे डी आई ई, इसे पढ़ेंगे डाई। एल आई ई, इसे पढ़ेंगे लाई। पी आई ई, इसे पढ़ेंगे पाई। टी आई ई, इसे पढ़ेंगे टाई। तो लास्ट में अगर आई ई रहेगा तो आई पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इसे डाई, लाई, पाई, टाई। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पर आई को जितना भी मतलब पढ़ने का तरीका था वह इस वीडियो में बताया। तो आई को हम इतने तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आ गया होगा कि आई तरीके से कितने तरीके से पढ़ा जाता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे इससे भी और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।